अब हम बात करेंगे फेम्टोसेकंड लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में, यानी फ्लैक्स। ये एक रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी भी कहलाता है, बट मैं कहना चाहूंगा कि ये नाम गलत है, बिकॉज ये रोबोट यानी मशीन हाफ कैटरेक्ट सर्जरी ही करती है, बाकी का आधा सर्जन ही करता है। क्या है ये फेम्टोसेकंड? फेम्टो यानी 10⁻⁻15 सेकंड, यानी कि इसमें जो लेजर का ड्यूरेशन है वो 10⁻⁻15 सेकंड्स बराबर है, यानी ना के बराबर लेजर का ड्यूरेशन है। इसमें जो वेवलेंथ यूज होती है वो होती है 1053 नैनोमीटर। अब ये क्या करता है आधी सर्जरी में? आधी सर्जरी में सबसे पहले तो आंख के अंदर जो जाते हैं इंसिजन, ये इंसिजन बनाता है। दूसरा, जो आंखों के थैली में ओपनिंग बनाते हैं रेक्सिस, ये वह बनाता है। और जो लेंसेस को मल्टीपल पीसेस में बांटते हैं, यानी मोतियाबिंद को मल्टीपल पीसेस में बांटते हैं, वो ये मशीन करती है। उसके बाद का काम यानी लेंस को सक करना, लेंस के अराउंड चीजों को सक करना वैक्यूम द्वारा, और दूसरा लेंस इंप्लांट करना, ये सर्जन ही करता है। देखिए, फेम्टो तीन चीजें बढ़ाता है। पहला, कॉस्ट। जो भी आप सर्जरी कराना चाहते हैं 30,000 ऐड कर दें तो आपका फेम्टो का पैकेज बनता है। पर इससे बेहतर है कि वो 30,000 जोड़ के अपना लेंस अपग्रेड कर लें, रादर देन मोतियाबिंद के फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन से आप फेम्टो शिफ्ट करें, क्योंकि फेको इमल्सिफिकेशन के एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसका बहुत बड़ा ट्रायल पब्लिश हुआ है लेंसेट, दुनिया की बेस्ट जर्नल में, जो कहती है कि माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन जो रहता है वो पूरी की पूरी तरह से एग्जैक्टली बराबर है फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी के जैसे। दूसरा प्रॉब्लम, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें दो मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक तो फेम्टो मशीन, जिसका कई जगहों पे ऑपरेशन थिएटर ही अलग होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर रिकमेंडेशन होता है, दिन भर रात भर एसी चलना होता है। तो बहुत बार उस ऑपरेशन थिएटर से आधा काम फेम्टो पे करके आपको दूसरे ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया जाता है, जिसमें कि बाकी बचा हुआ काम फेको इमल्सिफिकेशन से ही होता है। तो यानी फेको इमल्सिफिकेशन से जो काम हम 5 मिनट में कर रहे थे, वो आपका काम 20 मिनट में हो जा रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम भी उसमें आ जाता है। तीसरा नुकसान फेम्टो से, दो हो गए, क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। तीसरा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप एक ऑपरेशन थिएटर से दूसरे ऑपरेशन थिएटर जाते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ समय अनस्टेराइल जोन में जाएं, जिसमें कि इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ सकता है। तो फिर देखिए, फेम्टो का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है,